सर्कल्स क्या होता है सर्कल? हाँ क्या बोल रहे हो? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स तो लाइन भी होता है ना? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग। यहां देखो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पता है तुम लोगों को। सर्कल क्या होता है? पॉइंट्स का कलेक्शन तो होता है, लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिनकी दूरी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहती है। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये जो सर्कल होता है ये क्या होता है? पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। इस तरह कि हर पॉइंट की दूरी एक फिक्स पॉइंट से, ये रहा फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से सबकी दूरी बराबर होती है। क्लियर हो गई बात? इस कलेक्शन पे कोई भी पॉइंट ले लो, सबकी दूरी इस फिक्स पॉइंट से बराबर होती है। क्लियर हो गई बात? सबको बात समझ आ गई? लिख लो इसको। क्या होता है सर्कल? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स सच दैट इट इज एक मिनट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। किसके ऊपर होता है ये? प्लेन के ऊपर। 3D में नहीं है ये। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन सच दैट द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट इज सेम फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है जी? अब यहां पे एक एक करके मैं बात कर रहा हूं। फिक्स पॉइंट क्या होता है? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। सबको सर्कल दिख रहा है? सबको सर्कल दिख रहा है? यहां देखो सबने, ये रहा सर्कल, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको पॉइंट पॉइंट से बनाया है, लेकिन पॉइंट इतने ज्यादा होते हैं कि ये पूरा कंटिन्यूस दिखता है। हाँ है ना? ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सेंटर। सेंटर क्या होता है? ये वो फिक्स पॉइंट है जहां से दूरी बराबर थी सबकी। समझ में आ गई बात? अगर मैं यहां पे डिस्टेंस की बात करूं, मान लो ये पॉइंट है P1, ये पॉइंट है P2, ये पॉइंट है P3, ये पॉइंट है P4, ये पॉइंट है P5। सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट है उन सबकी दूरी एक फिक्स पॉइंट से बराबर होगी। तो OP1 इज इक्वल टू OP2 इज इक्वल टू OP3 इज इक्वल टू OP4 इज इक्वल टू OP5, और इस तरह ये चलता ही रहेगा। और ये पूरा किसके इक्वल होता है? ये इस पूरे को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? R से। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है? इसको हम ज्यादातर किससे डिनोट करेंगे? O से। सर्कल के सेंटर को ज्यादातर हम किससे डिनोट करेंगे? O से डिनोट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या है? किसी भी पॉइंट की दूरी अगर आप सेंटर से लोगे, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कल फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। जिसे हम ज्यादातर किससे दिखाते हैं? जिसकी लंबाई को किससे दिखाते हैं? किससे दिखाते हैं ये बोल रहा हूं, R से। ठीक है? सर्कल समझ में आ गया क्या होता है? ये बाउंड्री जो है, ये जो बाउंड्री, इसी को सर्कल बोलते हैं। ठीक है ना? सेंटर क्या होता है? जो फिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है? सेंटर। आपको याद है मैं एक बात करता था, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस याद है? जिसके रिस्पेक्ट में चीजों को देखते हैं। तो सेंटर भी एक रेफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? ये जो रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि जो ये फिक्स पॉइंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर से सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट की अगर दूरी लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है? अब आगे देख लो। यहां पे मान लो अभी ये रहा सर्कल। ठीक है ना? अगर मैं सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लेता हूं और इनको ज्वाइन कर देता हूं, मैंने क्या बोला? सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले रहे और इनको ज्वाइन कर दे रहा हूं, तब क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ बोलो, जोर से बोलो। कॉर्ड। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड। डायमीटर है? डायमीटर नहीं पता तेरे को क्या होता है? क्या होता है बेटा ये? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? इट इज अ लाइन सेगमेंट obtained by joining any two points on the circle। सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लो, उसको ज्वाइन कर दो, क्या मिलेगा? कॉर्ड मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो नेक्स्ट है
कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, यहां पे इस एग्जांपल में हमने ले रखा है ए बी। सबको बात समझ आ गई? अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं एक कॉर्ड को सेंटर से ले जा लूं तब इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, तो मैं ये बोल रहा हूं कॉर्ड थ्रू सेंटर, इसे बोलते हैं, ऑब्वियसली बात ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, इज कॉल्ड डायामीटर। क्या बोलते हैं इसे? और जो डायामीटर की लंबाई होती है, डायामीटर की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? रेडियस का डबल, तो ट्वाइस द रेडियस। बताओ जी, बात समझ आ गई इतनी? यहां तक बात क्लियर है सबको? अब यहां सुनो, अगर अगला डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये मान लो एक सर्कल है, आ जाओ बेटा। फुटबॉल खत्म नहीं हो रहा क्या तुम्हारा? अच्छा, वर्ल्ड कप लेके आओगे मतलब? बैठो। टीम से निकाल दिया? चल आज बैठ जा, वरना कल यहाँ इस वाली टीम से भी बाहर निकालूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, मुझे लगा वर्ल्ड कप खेल के आएगा, इस बार जीत के आएगा भयंकर। यहाँ देखो सब जने। अच्छा नेक्स्ट क्या है? एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है। क्या बोला मैंने? अ लाइन दैट कट्स सर्कल एट टू पॉइंट्स, इसे बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मान लो ये सी हो गया, ये डी हो गया। अ लाइन दैट कट्स सर्कल एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। अच्छा एक चीज और भी बोल सकते हैं, कॉर्ड को आगे पीछे खींच दो, ठीक है, वो भी क्या होता है? सेकेंड ही होता है। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, मान लो ये सर्कल है, एक लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, इसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अ लाइन दैट कट्स भी बोल सकते हो या फिर टच भी बोल सकते हो, टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट पे, ठीक है, इज कॉल्ड टेंजेंट। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? टेंजेंट से रिलेटेड एक दो बातें और, चलो बाद में कर लेंगे। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई? तो लगभग सब कुछ कंप्लीट ही हो गया है। सर्कल से रिलेटेड जो बेसिक था, बेसिक इंफॉर्मेशन थी। सर्कल क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है प्लेन के ऊपर जिसकी दूरी फिक्स पॉइंट से क्या रहती है? सेम रहती है। देखो एक चीज समझो, सर्कल का और स्फीयर की डेफिनेशन दोनों की सेम है। एक प्लेन में आता है और एक 3D में आता है, मतलब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस में आता है। ठीक है ना? जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, फिक्स पॉइंट, और मैंने कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बनाए जिनकी दूरी सेम है, कहाँ से? इस फिक्स पॉइंट से। तो अगर मैं 3D में ले रहा हूँ, मतलब कोऑर्डिनेट स्पेस में ले रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बन के आएगा? स्फीयर बन के आएगा। और इसी चीज को, सेम डेफिनेशन को अगर प्लेन में लेके चला जाऊं तो क्या बन के आ जाएगा? सर्कल बन के आ जाएगा। तो पहले तो मैंने बताया सर्कल क्या होता है, ये होता है सर्कल, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन प्लेन के ऊपर जिनकी दूरी फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहती है। जो ये फिक्स पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंटर, और किसी पॉइंट की दूरी अगर आप सेंटर से ले लोगे इसे बोलते हैं रेडियस। समझ आ गई बात? मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिए है, P1 P2 P3, 4-5 पॉइंट ले लिए, और मैंने ये दिखा दिया यहाँ पे कि सबकी दूरी बराबर है सेंटर से, जिसको मैं R से डिनोट करूंगा, यानी इस लंबाई को रेडियस बोला जाएगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद मैंने बोला है कि अगर आप सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लेते हो, सर्कल के ऊपर कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, ज्वाइन कर दो, उसे बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? दीपांशु क्या हुआ बेटा? अच्छा लग रहा? अच्छा सही है, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, पर फालतू में नहीं हंसना ना, है? पीछे खड़ो रहे, हाँ तो ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है बेटा? तो कॉर्ड समझ में आ गया सबको? क्या होता है? इट इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. Diameter is the longest chord and it passes through the center. Its length is double the length of the radius. इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सेकेंड.
सेकेंड क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। लाइन बोला, लाइन। एक होता है लाइन सेगमेंट, होता है लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। सेकंड का कोई एंड पॉइंट नहीं है। उसके बाद मैंने बात करी टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करती है? 1 पॉइंट पे। टेंजेंट के बारे में चलो और थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। एक थ्योरम भी है, थ्योरम पे बाद में आएंगे, पर आप एक बात समझो। अगर ये सर्कल है और मैंने एक पॉइंट सर्कल के, चलो पहले एक पॉइंट बाहर ले लेते हैं। एक पॉइंट मैंने बाहर ले लिया, एक्सटर्नल पॉइंट, क्या बोलेंगे इसे? अच्छा, एक्सटर्नल पॉइंट क्यों बोल रहा हूं? सर्कल जो होता है पूरे प्लेन को 3 हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। कौन से 3 हिस्से? आउटसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल। समझ आ गई बात? पॉइंट कहां पे है? आउटसाइड द सर्कल है, इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, कहां पर है? तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल पॉइंट। क्या बोलेंगे? सवाल यह है एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बन सकते हैं। कितने टेंजेंट बन सकते हैं? टेंजेंट के बारे में एक और चीज बतानी थी पहले, कि टेंजेंट जहां पर भी सर्कल को टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है और इस पॉइंट को मैं अलग से बता रहा हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो एक रेडियस बन के आता है, और ये रेडियस इसके परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। सारे रेडियस नहीं होते टेंजेंट के परपेंडिकुलर। कौन सा रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करके मिलता है, वो वाला रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। सबको बात समझ आ गई? ठीक है। जैसे ये देखो, ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ये एक रेडियस है। क्या ये वाला रेडियस के परपेंडिकुलर है? नहीं। कौन सा रेडियस परपेंडिकुलर है? जो किससे जुड़ के बनेगा? सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये तो एज अ थ्योरम में बताऊंगा बाद में। अब मैंने बोला एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने लिया, एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? 2, मैक्सिमम 2, 2 से ज्यादा नहीं बन सकते। ये भी थ्योरम ही है, ठीक है। और इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ भी बराबर होती है, थ्योरम है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। समय आ गई बात? एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? 2, और दोनों की लेंथ भी क्या होगी? सेम होगी। अच्छा, अगर ऑन द सर्कल एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? सिर्फ एक, सिर्फ एक। और अगर इंटीरियर पे एक पॉइंट है, इससे कितने टेंजेंट बनेंगे? एक भी नहीं, एक भी नहीं बनेगा। बात समझ आ गई? तो मैं क्या बोल रहा हूं? 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कैन बी ड्रॉन, ठीक है। 1 टेंजेंट, ठीक है, कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। पॉइंट ऑन अ सर्कल का मतलब है सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होगा। बात समझ आ गई? सबको बात समझ आ गई? अगर कोई पॉइंट अंदर है तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट इनसाइड द सर्कल। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी इतनी बात। सबको बेसिक जानकारी समझ में आ गई सर्कल के बारे में? लिख लो फटाफट। सबको दोनों एक्टिविटी समझ में आ गई? पहली एक्टिविटी क्या बताई थी? दोबारा से देख लो एक बार, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जल्दी से देख लो। पहली एक्टिविटी में यह बताया गया हमने एक सर्कुलर वायर लेना है और इस सर्कुलर वायर में एक स्ट्रेट वायर अटैच करना है। मान लो पी पॉइंट पे मैंने अटैच कर लिया, ठीक है। परमानेंटली अटैच नहीं करना है, इस तरह करना है कि ये रोटेट हो सके, इस तरह कुछ अरेंजमेंट बनाना है हमें, ठीक है। तो जब इस वायर को मैं इधर उधर रोटेट कर रहा हूं, ये जो वायर ये सेकेंड का काम कर रहा है, सेकेंड का। अभी आप देख सकते हो ये दोनों पॉइंट क्या है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है फिलहाल इतनी दूरी पर है। अगर इस सेकेंड को ऊपर की तरफ घुमा दिया जाए तो ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, ये जो दूसरा पॉइंट है ये दूर पहुंच जाएगा, हाँ है ना। इसको जैसे जैसे मैं घुमाऊंगा इनकी दूरी चेंज होती रहेगी, नीचे की तरफ घुमाऊंगा तो ये दूरी पास आ जाएगी। अगर मैं इसको इधर लेके आ गया, एक पॉइंट तो ये रहा, एक पॉइंट पास जाएगा, और घुमाऊंगा एक पॉइंट ये रहा एकदम बगल में आ जाएगा, और घुमाऊंगा दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो गए। जब दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाते हैं तो जो सेकेंड था हमारा वो क्या बन गया? टेंजेंट बन गया। पहली वाली एक्टिविटी से हमें यह समझ में आया कि टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड।
पहली वाली एक्टिविटी से ये समझ में आया। दूसरी वाली एक्टिविटी में क्या कहा गया, आपने एक पेपर ले लेना है, पेपर के ऊपर एक सर्कल बना लो। सर्कल बनाने के बाद आप सेकंड बना लो, एक किसी भी डायरेक्शन बना लो, कोई मैटर नहीं करता, ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। हमने ऐसे बना लिया, सेकंड का नाम रख दिया PQ। समझ में आ गई बात। अब इसके पैरेलल जितने आप मैक्सिमम सेकंड बना सकते हो बनाओ। हमने पैरेलल सेकंड्स बनाना शुरू करे, बनाते गए। ठीक है, धीरे धीरे आप देख रहे हो ये सेकंड के जो पॉइंट्स है पास आते जा रहे ना, फिर से ये ओवरलैप कर गए। इसका मतलब क्या है, ये जो टेंजेंट है ये इस सेकंड के हमने पैरेलल तो बना दिया, एक टेंजेंट बन गया, ऊपर गए तो एक और टेंजेंट बन गया। तो एक सेकंड के मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। समझ में आ गई बात। और एट अ टाइम 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। समझ में आ गई बात। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि इट इज गिवन दैट 3 टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, नहीं हो सकता ये। एक ही सर्कल के 3 टेंजेंट पैरेलल नहीं हो सकते, 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं मैक्सिमम। क्लियर होगी बात, दोनों एक्टिविटी समझ में आ गई। अब जो थर्ड क्या, अब जो इन्होंने आगे थ्योरम बता रखा है, थ्योरम क्या कहता है पढ़ो जरा। थ्योरम एक बार रीड करो, क्या बोला है, थ्योरम 1 बोल लेते हैं इसको, सर्कल्स का थ्योरम 1। इन्होंने बोला है अगर मान लो मैंने ये टेंजेंट बना लिया, तो आपको पता है सर्कल को जहां पर भी टच करता है उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो हमें एक मिल जाएगा रेडियस। क्या मिल जाएगा बेटा, रेडियस। और जो रेडियस होता है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, यही है थ्योरम। ठीक है, जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। कौन से रेडियस के, ऐसा रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करके बनाए। समझ में आ गई बात। ये उस रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब आप एक बात समझो, जैसे ना मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, देख लो सब जने, यहाँ खड़ा हूँ, आपको दिख रहा है मेरे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक वॉल है, वॉल दिख रही है, एक वॉल, ये रही वॉल है ना। अगर कोई मुझसे पूछेगा या आप लोगों से कोई पूछेगा कि मेरे से इस वॉल की दूरी क्या है, तो मेरे से इस वॉल की दूरी कई सारी दूरियां हैं। अगर मैं ऐसे में जाऊं, ऐसे में सीधा चले जाऊं तो एक डिस्टेंस मिलेगा, हाँ है ना। अगर मैं थोड़ा तिरछा हो जाऊं, ऐसे में जाऊं, एक और डिस्टेंस मिलेगा। जहां पे मैं क्या बोलते हैं इस वॉल से टकराऊंगा, अलग डिस्टेंस हो गया, और थोड़ा तिरछा हो जाऊंगा तो अलग डिस्टेंस हो जाएगा, हाँ है ना। तुम ये बताओ सबसे छोटा डिस्टेंस कब मिलेगा, जब मैं वॉल के कैसे मूव करूंगा, परपेंडिकुलर। जब मैं वॉल के परपेंडिकुलर मूव करूंगा सबसे पास वाला डिस्टेंस मिलेगा, हाँ है ना भाई। जब मैं ऐसे में जा रहा हूं तो वॉल ऐसे में जा रही और मैं ऐसे में जा रहा हूं, तो क्या तब मैं परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूं, नहीं। जब मैं ऐसे में जाऊंगा तब परपेंडिकुलर मूव कर रहा, और परपेंडिकुलर ही सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। सही बात है कि नहीं है। यानी अगर किसी तरह ये प्रूव कर दिया जाए कि ये वाला डिस्टेंस सबसे छोटा है, तो ये साबित हो जाएगा ये परपेंडिकुलर है। सही बात है कि नहीं है, बताओ, सब एग्री करते हो। तो ऐसा करते हैं, इस टेंजेंट के ऊपर मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से P1, ये हो गया OP1। अच्छा, यहां पे एक और पॉइंट ले लिया, ये हो गया OP2। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन बड़ा है, OP1 बड़ा है या OP2 बड़ा है, OP1 बड़ा है। अच्छा, और पास आऊंगा, बताओ OP1, OP2, OP3 सबसे छोटा कौन है, OP3। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे इस पॉइंट की बात करूं, मान लो ये हो गया OP, बताओ OP3, OP2, OP1 में और OP में सबसे छोटा कौन सा है, OP। कारण बताता हूं, देखो OP जो है सिर्फ रेडियस के इक्वल है, आर के इक्वल है। बाकी जितने भी डिस्टेंस है, रेडियस प्लस थोड़ा सा डिस्टेंस, रेडियस प्लस थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस, रेडियस प्लस और ज्यादा डिस्टेंस, हाँ है ना। सब में रेडियस प्लस समथिंग है, आपको दिख रहा है ना। यहां से यहां तक रेडियस हो गया, तो ये वाला जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है, ये वाला जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है ना। जहां तक रेडियस है वहां तक बराबर है। इसका मतलब है इसको आगे एक्सटेंड किया है, तो रेडियस प्लस समथिंग, तो ये बढ़ा हुआ इससे, ये भी बढ़ा हुआ इससे, ये भी बढ़ा हुआ इससे, तो ये साबित हो गया OP सबसे छोटा है। समझ में आ गई बात। सबको कह सकता हूं मैं ये बात सही बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं। तो मैं क्या कह सकता हूं, OP इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल क्या, P1, OP1, OP2, OP3, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। समझ में आ गई बात। यही कहानी लिख रखी है, इंग्लिश में पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ लो, ठीक है ना। ये प्रूफ करने को नहीं आता है, लेकिन इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। समझ में आ गया सबको। तो ये पहला थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं आता, पर इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा है स्टेटमेंट, पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा है। लाओ जरा मैं इंग्लिश में पढ़ के देता हूं तुम्हें, सुनो भाई। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, इतनी बात पढ़ के समझ आ गया क्या है। टेंजेंट की बात कर रहे हैं, कहां पे बन रहा है टेंजेंट, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो उसके ऊपर टेंजेंट बन रहा है। इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, खत्म नहीं हुआ अभी,
इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना रहे हो, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना रहे हो, जिस पॉइंट पे भी आप टेंजेंट बना रहे हो, ये परपेंडिकुलर है रेडियस के। कौन से रेडियस के आगे बता रखा है? परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसा रेडियस जो कहां से पास हो रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। थ्योरम नंबर 1 सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना। जल्दी से थ्योरम आप लोग हेडिंग डाल लो, थ्योरम 1, डायग्राम डुग्राम बना लो और इसमें लिख लो। ठीक है, थ्योरम लिख लो पूरा। क्या बोला था थ्योरम? लिख लोगे ना? क्या बोला था? अ टेंजेंट थ्रू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जल्दी से लिख लो सबको बात। हाँ जी, देखो बाबा रुके ही है। चलो थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बन सकते हैं? 2 टेंजेंट बन सकते हैं। और थ्योरम कहता है कि दोनों टेंजेंट बराबर होंगे। दोनों टेंजेंट क्या होंगे? बात को समझो यहां पे। अगर मैं यहां से बोलूं कितने टेंजेंट बन रहे हैं? 2। कौन कौन से? पीए एंड पीबी। समझ आ गई बात? अगर मैं बोलूं लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है एक्सटर्नल पॉइंट से यहां तक, एक्सटर्नल पॉइंट से यहां तक। अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट ना हो, पॉइंट ऑन द सर्कल है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हम निकाल ही नहीं सकते। लेंथ ऑफ टेंजेंट इनफाइनाइट है। फिर अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात आएगी तो कहां से बात होगी? एक्सटर्नल पॉइंट से बात होगी। तो एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की जो दूरी होती है उसे कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। बात समझ आ गई? आगे भी एक्सटेंड हो गया, टेंजेंट तो है लेकिन लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात होगी तो यहां से लेके यहां तक है। क्लियर है? थ्योरम ये कहता है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, और दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समझ आ गई बात? इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। और इसका प्रूफ आता है, ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। समझ आ गई बात? अब इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन है पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन देख लो भैया, कंस्ट्रक्शन ये हो गया सेंटर ओ, जॉइन पी ओ, ठीक है, ए ओ एंड बी ओ। पी ओ को ज्वाइन कर दिया मैंने, कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड लाइन से करना चाहिए था, ये हो गया डॉटेड लाइन से। ए ओ को भी ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया। आपको पता है ये परपेंडिकुलर होगा, ये तो पता ही है ना। कैसे पता? थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है? ये जो टेंजेंट बन रहा है इस पॉइंट पे और इसी पॉइंट से ये जो रेडियस जा रहा है ये इसके परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, टेंजेंट बन रहा है बी पॉइंट पे और इसी पॉइंट से रेडियस जा रहा है ये इसके परपेंडिकुलर होगा। क्लियर होगी बात? तो देख लो, प्रूफ देखते हैं। मैंने 2 ट्राइंगल ले लिए, इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ। ठीक है, पहला मैं कह रहा हूं एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ और ब्रैकेट में लिख रहा हूं 90 डिग्री ईच। रीजन लिख रहा हूं, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। समझ आ गई बात? तो ये हो गया। मैं इसको प्रूव करने वाला हूं कॉन्करेंट, इन 2 ट्राइंगल को कॉन्करेंट करने वाला हूं मैं। कॉन्करेंट कैसे करूंगा? कॉन्करेंट करने के लिए मैं इसमें आरएचएस यूज कर रहा हूं, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। राइट एंगल मैंने यूज कर लिया, अब मैं हाइपोटेन्यूज यूज कर रहा हूं। इसके सामने रहा हाइपोटेन्यूज और इसके सामने यही है हाइपोटेन्यूज, तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो गया? ओपी। रीजन कॉमन, बिल्कुल सही। और फिर एक साइड भी यूज करना है, तो मैंने कह दिया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। कारण रेडियस ऑफ सेम सर्कल, बिल्कुल सही, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। हाँ जी, कॉन्ग्रेंट हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी ओ। और क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं कह सकता हूं, हाँ सीपीसीटी से, तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कॉन्ग्रेंट पार्ट्स नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। समझ आ गई बात? सबको थ्योरम क्लियर हो गई? मैंने आज आपको सारा बेसिक बता दिया, सारी एक्टिविटी बता दी, कल से हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्लियर हो गई सबको?
ये रिवाइज करके आओगे, कल आके पहले पूछूंगा मैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1-2 दिन में टेस्ट है, समय आ गई बात, उसके लिए भी प्रिपेयर कर लेना। और ट्रिग्नोमेट्री भी कह रही थी मैंने, साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी है।